हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के सेकेंड एपिसोड में। ये काफी टाइम बाद मैंने वीडियो लाया तो उसके लिए बहुत ही सॉरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट कौन से लेवल से टर्न अराउंड होता है, मार्केट में कौन से लेवल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, वो जरूर जिससे चेकआउट करना। देखिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है जहां से प्राइस टर्न अराउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कंसिडर यहाँ पे दो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे। इन्हीं दो लाइन को हम कंसीडर करते हैं। इसे हम कहेंगे सपोर्ट और इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी कि जहां से आप एक जोन होता है जहां से प्राइस टच होके ऊपर की तरफ टर्न अराउंड होती है और वो सपोर्ट लेती है, उसी को हम कहते हैं सपोर्ट लाइन। और रेजिस्टेंस वो होता है जिस जोन से प्राइस टच करके नीचे की तरफ आने लग जाती है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी एक रूम में आप खड़े हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक सीलिंग दिखेगी और नीचे की तरफ आपको फ्लोर दिखेगा। तो फ्लोर पे अगर आप खड़े होते हैं तो उसे हम सपोर्ट कहेंगे फ्लोर को। और रेजिस्टेंस जहां से आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, जो सीलिंग के ऊपर आप नहीं जा सकते, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वो हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। तो फ्लोर एक सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस आपका सीलिंग हो गया। इसी तरीके से प्राइस के रिलेटेड भी हम देखेंगे चार्ट्स पे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस 100 रुपीज चल रही है, ठीक है, और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और 100 रुपीज से ये 200 रुपीज हो जाती है, ठीक है। 200 रुपीज से प्राइस अगर टच होकर नीचे की तरफ वापस टर्न अराउंड होने लगते हैं तो इसे हम मानते हैं कि 200 एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। इसी रेजिस्टेंस लेवल को हम कहेंगे R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1। यहां से प्राइस टर्न अराउंड हो चुका है तो यहां से आपको पता चलेगा कि प्राइस 200 रुपीज के लेवल से नीचे की तरफ टर्न अराउंड हुआ है। यहां से मार्केट जब वापस से 100 रुपीज की तरफ आता है तो यहां से अगर सब 100 रुपीज के वापस लेवल से टच होके वो ऊपर की तरफ अराउंड 150 के लेवल्स पे जाती है, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जहां से प्राइस टर्न अराउंड हुआ है उसे हम कहेंगे सपोर्ट लेवल। तो ये हमारा सबसे पहला सपोर्ट हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे सपोर्ट 1। तो इसे हम कहेंगे जोन्स, जैसे कि सपोर्ट जोन हो गया एक पूरा, हम इसको जोन कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 200 लेवल्स का, ये आपको हम कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, तो यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, इसी लेवल्स पे ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ से आपको चार्ट पे काफी तरीके से देखने मिलेगा कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको सबसे पहले देखने मिलेगा। यहाँ पे इसे हम कहेंगे सपोर्ट क्योंकि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस क्योंकि इस लेवल से प्राइस वापस से नीचे की तरफ टर्न अराउंड हुआ था, राइट। तो इसे हम कहेंगे R1। तो ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसी के लिए हम सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 को ध्यान में रखते हुए चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले अब आ जाते हैं आपको करना क्या है। ये सब आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, देखना है कि गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू चार्ट। यहाँ पे डेली चार्ट नया मिलेगा, इस तरीके से आपको चार्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा होगा निफ्टी 50 के चार्ट्स और बैंक निफ्टी, ये सब अलग अलग स्टॉक्स के नाम है, इस इंडेक्स के नाम है और स्टॉक्स के नाम है। और यहाँ पे हमने जैसे कि पहले वीडियो में बात किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी का भी प्राइस चल रहा है यहाँ पे अराउंड, आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा 25,368। और यहाँ पे डेली की चार्ट्स पे हम क्लिक किया और डेली का टाइम फ्रेम आपको देखने मिल रहा है। डेली यानी कि एक एक कैंडल जो आपको चार्ट पे देखने के लिए मिलेगी वो एक दिन की पूरी होगी। तो इसी तरीके से आपको पूरे चार्ट्स पे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से प्राइस कौन से लेवल से टर्न अराउंड हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये लेवल्स आपको दिख रहा है, यहाँ तक प्राइस है, तो यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड हुआ था। तो ये ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। तो जहां पे भी करंट प्राइस चल रहा होता है उसके लेवल से हम एक प्रीवियस लेवल्स को देखें कि मार्केट कहां से टर्न अराउंड हुआ था। तो यहाँ पे अगर मार्केट टर्न अराउंड हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन S1, ये हमारा सपोर्ट हो गया। इसके पहले हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि कहां से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे R1। इसके पहले अगर मार्केट टर्न अराउंड होते हुए देखना है आपको, तो यहाँ से लगभग आप देखेंगे कि इस लेवल से मार्केट ने बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया, राइट। तो यहां से हमारा ये हो जाता है सपोर्ट 1। तो ये सपोर्ट जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ये दो चीज हमें मिल गई यहाँ पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट।
तो ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में आपको पहचानने आनी चाहिए चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि तो सपोज यहाँ पे अगर आपको देखने मिलेगा कि प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ है, तो यहाँ से प्राइस ने स्टार्ट किया ऊपर की तरफ जाना, ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वापस इसने वापस से सपोर्ट लिया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस से आपको पता है कि यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये वापस से उसी लेवल्स पे आके रेजिस्टेंस ले। तो इसी बात पे वापस से यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है और वापस से यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। तो इसी सपोर्ट जोन को आप देखेंगे तो इसने मार्केट ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर की तरफ जाता है, फिर वापस से इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा साइडवेज ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस 1 या R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, ऐसे ही ये हो जाता है साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेंड्स पहचानने के लिए आपको हाई और लो को देखना होता है। अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 को ब्रेक नहीं करता है और उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से आपका एक साइडवेज ट्रेंड आपको देखने मिलता है क्योंकि ये साइडवेज में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने एक और एग्जांपल देखते हैं, ये साइडवेज ट्रेंड हमने एग्जांपल देखा। अभी प्राइस 10 रुपए पे चालू हो रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये 20 रुपीज पे, 20 रुपीज पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है अराउंड 15 रुपीज पे। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया ऊपर की तरफ और ये हो गया 30 रुपीज। ठीक है, 30 रुपीज से वापस से आपको दिखने मिलेगा कि अगर यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ से आपने एक लाइन बनाया, राइट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1 था आपका, रेजिस्टेंस 1, ये सपोर्ट 1। ठीक है, यहां से मार्केट ने जब रेजिस्टेंस 20 रुपीज को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया 30 रुपीज, तो यहां से अब इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट हो जाता है वो आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, सपोज आपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को बार बार टच होकर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसने वापस से जब जा रहा था 15 से 30 को क्रॉस करके, तो यहां से 20 को उसने इजीली ब्रेक करके अब वो 30 रुपीज पहुंच चुका है स्टॉक। अब वो जो आपका प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था, जो आपका रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस नहीं टूट रही थी, वापस नीचे आ रही थी, अब उसने मार्केट ने उस लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। उसी लेवल्स को ब्रेक करने के बाद अब वो वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो यहां से आपका जो रेजिस्टेंस जोन था पहले, अब वो आपका सपोर्ट जोन हो जाता है। तो इसी सपोर्ट जोन को आपको ध्यान में रखना है और आपको फाइंड आउट करना है मार्केट में, ये आपका सपोर्ट जोन हो जाता है। तो आपका सबसे पहले सपोर्ट जोन 1 ये था और अब आपका सपोर्ट जोन 2 ये हो जाएगा, राइट। तो ये आपका R1 था और ये आपका R2 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस 2। तो ये सारे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक आपका सपोर्ट जोन है, ये एक आपका सपोर्ट जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। इसी तरीके को हम अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपको दिखेगा कि एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है, राइट। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस की तरफ जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे क्या, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अप ट्रेंड। अगर प्राइस हायर हाई को ब्रेक करते जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। साइडवेज ट्रेंड जो मैंने आपको बताया वो साइडवेज ट्रेंड हो जाता है। डाउन ट्रेंड में आपको नीचे की तरफ आता है। तो चलिए देखते हैं डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल कैसे होता है। सपोज यहाँ पे प्राइस अराउंड 100 रुपीज पे प्राइस है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है अराउंड 50 रुपीज पे। ठीक है, 50 रुपीज से ये वापस से ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे सबसे पहले आपका ये रेजिस्टेंस जोन हो जाता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे थी और नीचे की तरफ जा रही है। तो हमेशा नीचे की तरफ सपोर्ट ही होगा और ऊपर की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस ही होगा। उसके बाद ब्रेक करते जाता है लेवल्स, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। वीडियो नहीं समझ में आया तो ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस 1 बन जाएगा और ये आपका सपोर्ट 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन प्राइस वापस से जाके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो जो आपका सपोर्ट था अब वो आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। क्योंकि प्राइस जब ऊपर की तरफ आ रही है तो ऊपर की तरफ प्राइस उसको क्लैश करेगा और वापस से टच होके नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि वो पहले सपोर्ट जोन था, प्राइस उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, अब वो रेजिस्टेंस है। तो जब भी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो उसका अपोजिट काम करता है। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है आने वाले प्राइस के लिए, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ब्रेक बन जाता है आने वाले प्राइस के लिए। तो ये जैसे कि 50 रुपीज का एक सपोर्ट था
₹50 से प्राइस नीचे की तरफ आती है ₹20 पे। तो यहाँ से जो ₹20 से वापस अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे उसको 20 से 100 होने के लिए सबसे पहला एक बैरियर है जो उसको ₹50 पे यहाँ पे फेस करना होगा। तब ये ₹50 के भाव को जब तक वो प्राइस तोड़ेगा नहीं तब तक ये ₹100 पे जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हो जाता है जिसको हम कहेंगे R2। ठीक है, क्योंकि R1 हमारा ये था तो R2 हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे R2। तो आपका ये रेजिस्टेंस जोन हो जाता है और इस जोन को वापस टच होकर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। ये जो सपोर्ट आपका दिख रहा था ये ब्रेक हो चुका है, राइट। ये सपोर्ट था जो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये सपोर्ट टूट गया तो वापस अभी क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन चुका है। तो वापस से जब फेस करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस सपोर्ट अगर बार बार रेजिस्टेंस बनते जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसी की तरफ हम कहेंगे इसे डाउन ट्रेंड। तो आपको अभी क्लियर होगा कि ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, कैसे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑल सब की तरह काम होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसे चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम सपोर्ट मानेंगे। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अभी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ दिख रहा है और सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका टॉप हो गया सपोर्ट, टॉप हो गया आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका हो गया आपका सपोर्ट। लेकिन इस प्राइस के पहले क्या हुआ था, यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे तो 25,000 का एक प्राइस यहाँ पे हो रहा है अराउंड, राइट। 25,000 से पहले जो अगर सपोर्ट था वो ये था। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल्स पे, हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जैसे हमने देखा था, इसको हम सपोर्ट जोन की तरह देखेंगे और यहाँ पे हम एक जोन की तरह बना देंगे। ठीक है, एक जोन हो गया आपका सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है, राइट। ठीक है, इसी की तरह चार्ट्स पे आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था पहले और एक सपोर्ट जोन हो गया। अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा प्राइस ने कैसे काम हुआ था कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख गया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर अपने सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ बन जाता है तो वही जो रेजिस्टेंस काम किया था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें यहाँ पे आपको दो लेवल्स दिख गए, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक सपोर्ट लेवल। ये आपको दिख गया एक रेजिस्टेंस 1 और एक आपका सपोर्ट 1। तो यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। अब इसी लेवल्स के जब प्राइस वापस ऊपर की तरफ गई तो ये सपोर्ट बन गया था रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप टच होके वापस से इसने नीचे की तरफ यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो बार बार ये ऊपर की तरफ प्राइस एक साइडवेज ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद इन जो पूरा जो सपोर्ट जोन था ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका था, उसके बाद इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। आपको दिख रहा है चार्ट पे, यहाँ पे आपको इसी की तरह ध्यान से देखना होगा। जो सपोर्ट जोन था अब वो रेजिस्टेंस जोन बन चुका, फिर काफी टाइम बाद उसने टेस्ट कर करके ऊपर की तरफ नीचे, नीचे से ऊपर यहाँ पे जोन को ब्रेक नहीं होने दिया। फिर थोड़े टाइम बाद उसने अचानक से अच्छे से ब्रेक करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस जोन को उसने फेस किया है। अब जो आपका रेजिस्टेंस जोन था वो आपका सपोर्ट जोन हो जाता है। तो अब ध्यान से देखना, मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ से इसने ये लेवल्स को अच्छी की तरह ब्रेक किया है, और इस लेवल्स को ब्रेक करने के बाद वापस से 25,000 को उसने सपोर्ट लिया है, राइट। यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था अब वो आपका सपोर्ट जोन हो जाता है, राइट। ये आपका पूरा आपका सपोर्ट जोन हो जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था, अब आपका ये सपोर्ट जोन हो जाता है। तो इसी की तरह से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन था वो R2 आपका ये है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नीचे की तरफ टर्न अराउंड हुआ था, तो ये आपका R2 हो जाता है। अब R2 आपको दिख रहा है तो आपको R2 पे आपको जोन बना देना है। तो इस जोन से आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ पे रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर इस लेवल्स को नीचे की तरफ आने रेडी हो रहा है तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप एक को सेलिंग करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और यहाँ से आपको सेलिंग जोन में आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे से कि आप यहाँ से एक बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां से प्राइस टर्न अराउंड होगी और कहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है या नीचे की तरफ जाने वाली है। यहाँ पे मतलब बायर्स और सेलर्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अच्छे से कि सेलिंग जोन और बाइंग जोन क्रिएट कैसे होता है, यानी कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कैसे होता है। सपोज यहाँ पे
24,000 पे बायर बैठे है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बायर बैठे है और 25,000 पे यहाँ पे सेलर्स बैठे, राइट। तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कैसे होता है हम देखेंगे ध्यान से, एज अ सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे अगर जब भी प्राइस नीचे से बाउंस बैक होती है ऊपर की तरफ, यानी कि उसमें स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, तो बाइंग कौन करता है, यहाँ पे जितने भी बायर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है कि हमें यहाँ से बाइंग करना है। तो ये जो जोन हमने बनाया है 24,000 के राउंड लेवल का, 24,000 इसकी प्राइस में बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखने मिलेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पे बायर्स बहुत सारे आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं बाय करने के लिए, तभी वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहां से आपको देखने मिला था जब 25,000 के प्राइस पे था चार्ट, तो यहां से नीचे की तरफ आपको सेलिंग देखने के लिए मिला था, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, राइट। तो आप कोई भी चीज सस्ते में खरीदोगे अगर यहाँ पे बाय करते हो, तो आपको पता है कि जब प्राइस 24,000 से 25,000 हो जाता है तो यहाँ से आपको सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स ने सेलिंग की हुई थी प्राइस पर, राइट। 25,000 से प्राइस 24,000 तक आ चुका था। तो अब आपको यहाँ से 25,000 पे भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उस लेवल से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना होगा कि जब भी आप सपोर्ट जोन में बाय करते हैं तो आपको एक सेलिंग जोन में आपका टेक प्रॉफिट यानी कि आपका प्रॉफिट बुकिंग होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस लेवल्स पे ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से सेल कर सकते हैं, अपने स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो इसी की तरह जब सेलर्स यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जोन में वापस से प्राइस आ चुका है, तो वो वापस से सेलिंग करना चालू करते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी रेंज है 1000 पॉइंट्स का, आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसी की तरह ये जोन क्रिएट होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बायर्स और सेलर्स, सप्लाई एंड डिमांड, ये चीजें एक ही चीज है अलग अलग कॉन्सेप्ट में, जो आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल चीजों में। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको कुछ और भी एग्जांपल चाहिए तो आप डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे बहुत ही एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे डाउन पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हम लेवल्स को क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लेवल्स बना लेंगे। सेलिंग जोन हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा बाइंग जोन हो गया। समझो हम अगर प्राइस यहाँ पे, राइट, फ्रेश आपको दिखने मिल रहा है, यहाँ से एक जोन क्रिएट करते कि सपोर्ट जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ से आपको देखने मिलेगा बहुत ही अच्छा, हमने दो जोन क्रिएट किया गया है। एक रेजिस्टेंस जोन हमारा ये हो जाता है रेजिस्टेंस 1 और आपका सपोर्ट जोन हो जाता है, राइट। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को आपको ध्यान से चार्ट पे बना लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से प्राइस आपको देखने मिलेगा कि 22,000 से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया है नीचे की तरफ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था चार्ट पे कि ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ बायर्स वापस से एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे बाय करने के लिए। तो यहाँ से खरीदारी करती है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस महंगी हो जाती है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से वापस सेलर्स एक्टिवेट होता है कि उनको प्राइस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ की हो जाती है, तो आप उस पर बेच देते हैं, आपको अच्छा खासा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ रहता है। लेकिन अगर कोई वापस से आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आप उससे क्या करते हैं, आपको पता है कि आपने महंगे में बेची और सस्ते में 1 करोड़ में खरीदी थी, तो प्राइस जब वापस 1 करोड़ पे आती है तो आपको पता होता है कि हाँ वहां से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने उस लेवल्स पे बाय किया था और मैंने 2 करोड़ पे उसे बेचा था। तो इसी एग्जांपल के साथ आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि 22,000 पे जब मार्केट था, यहाँ पे प्राइस 22,000 से 22,800 तक गया। यहाँ से लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की। यहाँ से वापस से जब सपोर्ट जोन पे आया, लोगों को प्राइस चीप लगी तो उन्होंने वापस से बायर्स एक्टिवेट यहाँ पे हो गए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली बाय हो चुकी थी, इसलिए वो एक सपोर्ट की तरह काम किया और प्राइस ऊपर से वापस ने वो लेवल्स पे जाती है, फिर वापस से अपने सपोर्ट पे आती है, फिर वापस रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर वापस से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब डिमांड बढ़ती है, लोग बायर एक्टिवेट होते हैं तो प्राइस बढ़ती है और यहाँ से महंगी होती है। अगर सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग करने जाते हैं और यहाँ से प्राइस नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो आपका लास्ट जो सपोर्ट है वो ये हो जाता है और नेक्स्ट जो उसके बाद आपका रेजिस्टेंस हो जाता है वो यहाँ पे टॉप पे आपका ये रहता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस से टर्न अराउंड हुई थी नीचे की तरफ।
वापस ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, तो देखिए वापस से टच होकर नीचे की तरफ आता है। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे चार्ट पे आपको ड्रॉ करना है और उसको कैसे ट्रेड करना है। और इस चीज को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको चार्ट, बहुत सारे चार्ट, 100-200 चार्ट्स पे आपको एनालाइज करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा, तो आपको जाके प्रैक्टिस होगा। तो फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से ट्रेड करने के लिए समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे काफी इसके थर्ड लेवल पे बात करूंगा और इसके बाद कैसे उसे ट्रेड किया जाता है उस बेसिस पे हम बात करेंगे। थोड़ा इस पे हम टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट पैटर्न्स है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, फिर डिमांड सप्लाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम आगे आने वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।